नमस्कार हरि भक्तों। हरिनाम के चमत्कार सीरीज़ में आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और प्रेरणादायक है, आपके लिए भी और खुद मेरे लिए भी। आज तक मैं केवल अपने बारे में बताते आया हूँ कि हरिनाम से मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, लेकिन आज मैं आपको किसी और का भी अनुभव बताऊँगा कि आखिरकार हरिनाम ने उनकी ज़िंदगी को किस प्रकार से बदल डाला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ख़ासकर इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दे। हमारे ही हरि भक्त परिवार की सदस्य जिनके चैनल का नाम है मिस्टीरियस सिंगर, उन्होंने अपना खुद का अनुभव मुझे व्हाट्सएप पर शेयर किया था, जिसको पढ़कर खुद मैं रोमांचित हो उठा था और मेरी प्रभु श्री हरि में श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। जब आप हरि नाम का जाप शुरू करते हो तो आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार से बदलाव आता है, ये मैं महसूस कर चुका था। मैंने हरि नाम के बारे में अपनी एक दोस्त को भी बताया तो उसकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल उसी प्रकार से बदलाव आया था, और जो अनुभव देवी जी ने शेयर किया है वो भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। हम 3 जनों के अनुभव में एक बात बड़ी ही कॉमन है, और वो ये है कि जब आप हरिनाम का जाप शुरू करते हो तो सकारात्मक चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में शुरू होने लगती है बेशक, लेकिन कुछ समय बाद आपको एक बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। जब मैंने हरिनाम का जाप शुरू किया था तो कुछ सप्ताह बाद मुझे टाइफाइड हो गया था और पूरे 2 सप्ताह तक मैं परेशान रहा था। मेरी दोस्त ने जब हरिनाम जाप शुरू किया था तो कुछ दिनों बाद उसके भी पैर में बहुत दर्द होने लगा था और कुछ दिनों तक वो भी काफ़ी परेशान हुई थी। इन देवी को हरिनाम जाप शुरू करने के बाद किस संकट का सामना करना पड़ा, इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। ये सुनने के बाद शायद आपके मन में थोड़ा बहुत डर पैदा हो गया होगा कि अगर मैंने हरिनाम जाप शुरू किया तो फिर मुझे भी किसी संकट का सामना करना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि तो फिर मैं हरिनाम का जाप करूं या ना करूं। तो इस शंका को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आखिर भगवान ऐसा करते क्यों हैं। इसका एक सीधा सा जवाब दूं तो वो ये है कि आपकी परीक्षा लेने के लिए। अगर उस संकट का सामना करने के बाद भी अगर आपने हरिनाम जाप करना नहीं छोड़ा तो फिर मरते दम तक भगवान आपको कभी भी किसी भी गलत रास्ते पर भटकने नहीं देंगे और अंततः आपका कल्याण करके ही रहेंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा समझ में आने वाला कारण है वो ये है, आप एक बात कंठस्थ कर लो कि हम जो भी दुख भोगते हैं वो हमारे ही पापों का परिणाम होता है। इसमें ना हरिनाम जाप का कोई दोष है ना किसी और मनुष्य का। लेकिन हाँ, हरिनाम जाप करने से फ़ायदा इस प्रकार से समझिए कि समझ लो पहले कोई आपसे ऐसा भयंकर पाप हो गया जिसकी वजह से आपका भविष्य में 100 रुपये का नुकसान होगा। अगर आपने उस पाप को काटने का कोई उपाय नहीं किया तो, या फिर उसका प्रायश्चित नहीं किया तो, अब चूँकि आपने हरिनाम शुरू कर दिया है तो प्रभु श्री हरि के अत्यंत चमत्कारी दिव्य नाम की वजह से आपको भविष्य में उस पूर्व में किए गए पाप का केवल 20 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि हरि नाम जाप के कारण भगवान आपके ऊपर जो भविष्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला था उससे बचाकर आपको उस पाप की छोटी मोटी सज़ा देकर सस्ते में ही निपटा दिया। इसलिए आपके मन में ये बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए कि मुझे हरिनाम का जाप करना चाहिए या नहीं। तो चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं और आपको इन देवी जी का निजी अनुभव बताते हैं कि आखिरकार हरिनाम जाप का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देवी जी शुरू करती है कि मैं बिहार में सिवान जिला से हूँ। मेरी हरि भक्ति का अनुभव मैं आपसे बताती हूँ। मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कभी मम्मी पापा में झगड़े होते तो कभी मेरे दोनों भैया आपस में लड़ने लगते थे। ये सब देख देख कर मेरा घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था।
मन करता था कि घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। एक दिन मैं उदास होकर मैं बगल के घर में गई तो वहाँ अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा चल रही थी। मैं भी वहीं बैठ के कथा सुनने लग गई। घर जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कथा सुनने के बाद मेरे मन में बदलाव हो गया था। मैं घर वापस आ गई और भगवान नारायण के नाम का मन ही मन जाप करने लग गई। एक दिन बीता, 2 दिन, फिर 2 महीने तक मेरा नाम जपना हुआ ही था कि मेरे घर में बदलाव होने लगा। मैं भी बदलने लग गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक 3 महीने बाद मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके पैर में घाव हो गए थे। मेरे पापा, जो कि फ़िलहाल अभी दरोगा हैं, उनके पैर का घाव बढ़ने लगा और उनकी तबीयत खराब रहने लगी। पापा की हालत देखकर मैं नाम जपना भी भूल गई। मेरी मम्मी भी अब पापा के पास रहने लगी। उनकी देखभाल करने के लिए मम्मी की गई, तब मेरे पापा थोड़े थोड़े ठीक होने लगे। तो फिर 1 महीना तक मेरे पापा ठीक होने लगे तो हम लोगों को लगा कि अब ठीक हो जाएंगे। हम पूरी तरह से नाम जपना भूल चुके थे। फिर अचानक से मेरे पापा का घाव बुरी तरह से पक के 1 अंगुल अंदर गड्ढा हो गया और कीड़े पड़ गए। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि हम इनको 1 महीने से ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे और बचेंगे भी तो इनके पैर काटने पड़ेंगे। पापा भी सुन के काफ़ी उदास हो गए। पापा सोचने लगे कि मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने अपनी बेटियों की अभी तक शादी ही नहीं की है, अभी क्या होगा उन सब का। खैर, जिस पर बीतती है केवल वो ही जानता है। तब मुझे भगवान श्री नारायण की याद आई। मुझे लगने लगा कि मैं तो अपने नारायण को भूल ही गई हूँ, पर मेरे नारायण मुझे नहीं भूले। फिर उसी दिन से मैं फिर से नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जपने लगी। ऐसे ही जपते हुए अभी 15 ही दिन बीते थे कि मम्मी का कॉल आया कि पापा का घाव, जो कि 1 अंगुल अंदर तक गड्ढा हो गया था, वो अब बढ़ना शुरू हो गया है और अब पापा ठीक होने लग गए हैं। लगभग 2 महीने में पूरे घाव भर गए और आज ही मेरे पापा ठीक होकर घर वापस आ गए हैं। खाली वक्त में मैंने पापा के तबीयत बिगड़ने के दौरान भगवान नारायण से बोली कि या तो मुझे मार दो या पापा को ठीक करो, और रोने लग गई। मेरे नारायण को तो मैं कुछ वक्त तक भूल गई थी, लेकिन मेरे हरि मुझे नहीं भूले और मेरे हरि ने मेरी विनती सुन मेरे पापा को ठीक कर दिया और आज मेरे पापा हम लोगों के साथ हैं और घर में शांति भी है। बस मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने हरि को अब कभी नहीं भूलूं और हर जन्म में मुझे हरि नारायण की भक्ति मिले। सबसे पहले तो देवी जी को उनके पापा की तबीयत ठीक होने पर हम बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके जैसी बेटी हर माता पिता को दे, जिसने अपनी हरि भक्ति के दम पर मौत के मुंह से अपने पापा को खींच कर ले आई। और हम आपके लिए यही श्री हरि से विनती करते हैं कि भगवान आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाए रखे और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए आप सब मोक्ष प्राप्त करें। तो ये था इन देवी जी का हरिनाम के चमत्कार का अपना खुद का अनुभव। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी ये वीडियो देखने के बाद बिना देर किए हुए आज से और अभी से ही हरिनाम का जाप शुरू कर देंगे और अपना ये मनुष्य जीवन धन्य करेंगे। अगर कोई और हरि भक्त अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझसे संपर्क कीजिए, ताकि आपसे प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी अपना जीवन सार्थक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जपते रहिए हरि हरि, बस हरि हरि। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।